ये नाच रहा था। अब उसकी बीवी बोलते हैं, ये पागल क्यों नाच रहा है तू तो राजा है, हाँ, लड़कियों को बताने के लिए नाच रहा है तू। सुनिए जरा, अभी जब वाचा का संदूक और नजदीक आता है, राजा क्या करता है? अपना जो राजा का वस्त्र है, कौन सा वस्त्र? जो वस्त्र लोगों को पता चलता है ये राजा है। राजा का खाली कोई भी कपड़ा नहीं है, स्पेशल कपड़े होते हैं, गारमेंट ऑफ द किंग। और जब पहनता है लोगों को पता चलता है हाँ ये राजा है। तो वो क्या करता है? अपने वस्त्र को निकालता है और नीचे फेंक देता है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है आपने? है ना? तो क्या करता है वो? अपने वस्त्र को निकालता है, नीचे फेंकता है। उसकी बीवी बोलते हैं, ए मेरे बाप ने तुझे राजा बनाया, मेरे बाप ने तुझे ये वस्त्र दिए, क्या कर रहे तू? पागल है। अभी जो सुनिए, जो धार्मिक लोग होते हैं उनको आत्मिक लोगों की भूख की पता नहीं चलता। हेलो, जो धार्मिकता को लोगों को मूर्खता है, वो आत्मिक लोगों के लिए वो बुद्धि चीज है। कितने लोग समझ रहे हैं? सही है ना? लोग बोलते हैं लॉकडाउन के टाइम पे आप क्या इतना प्रार्थना कर रहे हैं, क्या इतना प्रार्थना करें, क्या किया परमेश्वर ने? आप तो आत्मिक हैं, फिर भी आप दुआ करेंगे, प्रार्थना करोगे, अन्य भाषा में बोलोगे, गाओगे, वचनबद्ध रहोगे। जो धार्मिक लोग के बोलेंगे क्या कर रहा है तू? हेलो, तो दाऊद की बीवी बोलते, ओ भाई क्या कर रहा है तू? पागल है। ये तो पागल ही है। पागल तो कुछ भी कर सकता है। कितने लोग जानते हैं पागल तो कुछ भी कर सकता है? तो क्यों उसने, सुनिए अभी आत्मिक चीज, गहरी चीज है, क्यों उसने अपना कपड़ा निकाला, वस्त्र, राजा का वस्त्र, और जमीन पे फेंका? क्योंकि दाऊद एक आत्मिक राजा होने से उससे यह प्रकटीकरण था। कौन सा प्रकटीकरण? सुनिए गौर से, कौन सा प्रकटीकरण? उसे यह पता था कि किसी भी देश में दो राजा नहीं हो सकते। या तो परमेश्वर राजा या तो दाऊद राजा। तो क्या करता है वो नम्रता में, शर्माता नहीं, नम्रता में अपने वस्त्र, राजा का वस्त्र निकालता और जमीन पे फेंकता। क्यों? वो राजाओं और राजाओं को आदर देना चाहता है, राजाओं के राजाओं को मनन करता है, राजाओं के राजाओं को कहता है परमेश्वर तेरे बिना तो मैं कुछ नहीं हूं, मैं तो गरीब हूं, मैं तो नम्र हूं, जो भी मेरे जीवन में हो रहा है, मैं तो एक चरवाहा हूं, 8वां नंबर है मेरा, दिखने में या किसी भी स्किल्स में मेरे भाई लोग तो भाईगिरी करते हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, फिर भी आपने मुझे चुना है, आपका राजा बनाया है, मुझे अधिकार दिया है, सामर्थ्य दिया है। तो इस धन्यवाद से, इस नम्रता से वो क्या करता है? अपने राजा का वस्त्र निकालता और जमीन पे फेंकता। अब इसका मतलब क्या हुआ? ये जो हमने पकड़ा है ये आप है। ओके, अभी वस्त्र को पकड़ो, आपने जो कपड़े पहने, जो आपने पहना है, सुनो सुनो सुनो, वस्त्र पहना है, ये है आप, है ना? और ये है आपका कपड़ा, सही है? इस कपड़े में दो लोग नहीं जा सकते। देखिए जरा, मेरे पास देखिए, मेरी उंगली देखिए, इस कपड़े में दो नहीं जा सकते। कभी कभार एक को जाने के लिए तकलीफ होती है। लॉकडाउन में खाते पीते हैं, कितना खाया कितना पिया, अभी वो कपड़े में जाते ही नहीं, क्या करें सर? हेलो, 3 महीने पहले नया कपड़ा लिया था, वो भी नहीं हो रहा है। ये बड़ी उंदी बात है। ये हम है, ये हमारा वस्त्र है, इसमें दो लोग नहीं बैठ सकते। यदि इस कपड़े में दो नहीं बैठ सकते तो ये जो आत्मा है, इसमें, इस मंदिर में दो लोग नहीं बैठ सकते। या तो परमेश्वर होगा या तो मेरा आत्मा होगा। आपको सोचना है, इसमें
परिपूर्णता से आत्मा, पवित्र आत्मा में भरे रहना है या मेरा आत्मा? परमात्मा या मेरा आत्मा? अगर परमात्मा होता है तो दुष्ट आत्मा नहीं आता। अगर मेरा आत्मा है, हेलो, तो सामने से जब दुष्ट आत्मा आता है, झूठ की आत्मा आता है, लालसा की आत्मा आता है और आत्मा आता है ना, तो क्या होता है? हम तो झुक जाते हैं। क्यों? हमारे पास शक्ति नहीं है पाप के विरुद्ध। हम सबको मालूम है कि माफ करना जरूरी है। कितने लोगों को मालूम है माफ करना जरूरी है? लेकिन कितने लोगों को यह भी पता है कि माफ करना कितना कठिन है? हम तो सबको माफ करेंगे, लेकिन मेरा पति है ना, उसको तो मैं माफ नहीं करूंगी। मैं सबको माफ करूंगी, लेकिन मेरी जो सास है ना, हेलो, परमेश्वर उसको जल्दी ले जा घर पे। हेलो, समझ रहे आप लोग? इसका मतलब क्या हुआ? हमको पता है 31 दिसंबर को रात को जब हम सेवा करते हैं ना, आते हैं कि नहीं प्रेयर वर्शिप के लिए? 31 दिसंबर को करते हैं कि नहीं? 31 दिसंबर को हम क्या करते हैं? 31 दिसंबर को जब आता है, हम बोलते हैं परमेश्वर को, परमेश्वर तेरी कसम, अगले साल से मैं सुधरूंगा, अगले साल से आत्मिक बनूंगा। कितने लोगों ने निश्चय किया था 31 दिसंबर को? 31 दिसंबर रात को करते हैं कि नहीं? हेलो, और परमेश्वर सामने से देखता है, अब मंदिर में बोल रहे हैं, आप माँ कसम लिया, बाप का कसम लिया, सास की कसम लिया, सब लोग चले गए, अभी कोई बचा नहीं तो खुदा का कसम लिया। हेलो, खुदा बोलता है, हे बंदे, 15 साल से मैं सुन रहा हूं, वही कसम ले रहा है तू। हम नहीं सुधरते, लेकिन दूसरों को सुधरने का चांस भी नहीं देते, लेकिन आते कलीसिया में। हम पापी कहाँ हैं? मैंने आपके बारे में बोला ना कि पापी है, लेकिन हम पवित्र पापी है। हेलो, पवित्र भी है लेकिन पापी भी है। गाना गाएंगे, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, कहाँ आएगा? अभी ये ग्लास है, इसमें पानी भरना है। अगर इस ग्लास में पानी नहीं भरा है, जहर भरा है, तो पानी कैसे भरेंगे? कितना भी अच्छा पानी भरो, अंदर जहर है, वो घुलेगा। तो इतवार को जीवित, सोमवार से शनिवार को मुर्दा हो, तो क्या हो गया? बॉर्न अगेन, गॉन अगेन, बॉर्न अगेन, गॉन अगेन। हेलो, झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ बोलते हैं। गुस्सा नहीं करना चाहिए, गुस्सा करते हैं। रोक नहीं जमाना चाहिए, रोक करते हैं। हेलो, हम सबको बोलेंगे भाई दशमांश देना जरूरी है, दशमांश देना जरूरी है, लेकिन खुद दशमांश नहीं देते। हेलो, यदि आप मेरे पे नाराज हैं आज, तो कोई फिक्र नहीं है, इस पास्टर को ब्लेम किए, उन्होंने मुझे दावत दी थी। तो सच्चाई क्या है? हम विश्वासी हैं। विश्वासी का मतलब क्या हुआ? आत्मिक बनना। दुनिया में धार्मिक लोग हैं, हम धर्म की बात नहीं करते हैं। यीशु किस लिए आया? धर्म बनाने के लिए नहीं, नया धर्म देने के लिए नहीं। परमेश्वर आत्मा है, ताकि अभी सुनिए, मैं बता रहा हूं आपको, स्वर्ग पाने के लिए स्वर्गवासी होना जरूरी नहीं है। स्वर्ग पाने के लिए स्वर्गवासी होना जरूरी नहीं है। अरे मरने के बाद स्वर्ग जाके फायदा क्या? अभी जिंदा है हाँ आप, लेकिन रहते हैं एक कुटिया में। मरने के बाद 4 बेडरूम का बंगला मिला, क्या फायदा? हेलो, समझ रहे हैं आप लोग? जब खाना है दांत नहीं है, जब दांत है तभी खाना नहीं है, क्या फायदा? तो यीशु मसीह किस लिए आया? सुनिए जरा, स्वर्ग पाने के लिए स्वर्गवासी होना जरूरी नहीं है, लेकिन स्वर्ग से जो उतर आया है उस पे इस बार आप विश्वास करो कि जो स्वर्ग से आया है, तो इस नरक के जीवन में भी आप स्वर्ग का महसूस कर सकते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? इसका मतलब क्या हुआ? यीशु मसीह किस लिए आया? हमको स्वर्ग ले जाने के लिए नहीं आया। स्वर्ग का अनुभव, स्वर्गीय जीवन का अनुभव हम इस पृथ्वी पर करें, इसलिए यीशु मसीह आया।
स्वर्ग आत्मिक है, पवित्र आत्मा है, परमेश्वर हमारा आत्मा है, वो बसता है। स्वर्ग में क्या है? परमेश्वर है, राज्य है परमेश्वर का। क्या है? धार्मिकता है, आनंद है, आरोग्य है, जीवन है। स्वर्ग में कैंसर नहीं है, स्वर्ग में बीमारी नहीं है, स्वर्ग में डिप्रेशन नहीं है, स्वर्ग में लॉकडाउन नहीं है, कोरोना नहीं है, खाली करुणा है। तो यीशु मसीह किस लिए आया? हमको स्वर्ग ले जाने के लिए नहीं, लेकिन स्वर्ग का महसूस करना। कहां पर? इस पृथ्वी में। तो सारी दुनिया में कोरोना चल रहा है, लेकिन आप और हम परमेश्वर की करुणा का आनंद ले सकते हैं। क्यों? हमारा देह परमेश्वर का मंदिर बन गया। हम यीशु मसीह में विश्वास करते हैं। भजन संगीता 91 आपने पढ़ा, इसका मतलब क्या हुआ? आप विश्वास करते हैं। हजारों लोग आपके अगल बगल में मर सकते हैं, बीमार होके जा सकते हैं, लेकिन वो बीमारी आपको टच नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर भला है, उसके दिल में आपके लिए अच्छी योजना है, और वो विश्वास है आप में। इसीलिए आपको परिपूर्ण होना है आत्मा में। मैं सिलीगुड़ी आया था, बीमारों की दुआ की, चंगाई हुआ। अब ये चंगाई आप भी कर सकते हैं, ये चंगाई आप भी दुआ कर सकते हैं। मेरी उधर आनी जरूरी नहीं है, आप विश्वास में बढ़ सकते हैं, लेकिन आप करेंगे नहीं। हेलो, अभी आप सांस, मैं आपको एक एक्सरसाइज देता हूं, 10 मिनट में अभी मैं खत्म करूंगा और दुआ करूंगा आपके लिए। सुनिए जरा, तैयार है आप लोग? अभी आंखें बंद करो और 15 मिनट के लिए आंखें बंद करो। सभी लोग आंखें बंद करो, सब लोग आंखें बंद करो, और 15 मिनट के लिए सुनो। अभी 15 मिनट के लिए खाली सांस अंदर लो, सांस बाहर मत निकालो, खाली अंदर लो। 1 2 3, खाली सांस अंदर लो, बाहर मत निकालो 15 मिनट के लिए। मैं आपको आज्ञा देता हूं यीशु के नाम में, खाली सांस अंदर लेने का, बाहर मत निकालो। बुद्धिमान पहले से बोलेगा नहीं होता। अभी कई लोग कोशिश कर रहे हैं, अभी ज्यादा कोशिश करेंगे, आपको लेके जाना पड़ेगा स्मशान घाट गाड़ने के लिए। हेलो, कुछ सीखने को मिला? इस जीवन में जीवन कैसा आता? जान कैसी आती है? सांस लेना, सांस छोड़ना, और सांस छोड़ना, सांस लेना और सांस छोड़ना। सही बात है? उसी तरह आत्मा में भरे रहना, परिपूर्ण होना, और उस आत्मा में जो हमने ग्रहण किया है उससे दूसरों को आशीष देना, दूसरों को बख्शना, दूसरों को हम रिसीव एंड गिव, रिसीव एंड गिव, ग्रहण करो और आराम से परमेश्वर ने अनुग्रह दिया, उस अनुग्रह को आप ब्लेसिंग दो। यीशु मसीह क्या करता? हर दिन ऊपर जाता। कहां पर? चोटी पर। कहां से? खाई से, चोटी से, वो चोटी पे जाता। क्यों जाता? आराधना करने, पवित्र आत्मा भरे रहता। और जब वो पवित्र आत्मा भरा हुआ है, वो नीचे आता और बीमारों को मिलता, जो गरीब है उनको मिलता, जिनको जरूरत है आत्मिक उनको मिलता। क्या बताता? वचन बताता, दुआ करता, आशीष देता। तो जो औरत 12 साल से उसके जीवन में लहू बह रहा था, उसने कहा यदि मैं यीशु को कपड़ों वस्त्र को छू तो मैं चंगी हो जाऊंगी। याद है वो स्टोरी? टेस्टिमनी याद है? कितने लोगों को याद है वो? है ना? तो उसने छुआ। यीशु मसीह आगे जा रहे थे, वो पीछे से आई और छुआ। क्यों? वो अपवित्र है, सामने से नहीं आ सकती। उसे बताया गया है, क्या बताया गया है? कि आप मंदिर नहीं जा सकती, आप अपवित्र है। वो जानती थी, इसलिए पीछे से आई और कहा विश्वास से, मैं यीशु मसीह के वस्त्र को छू तो मैं चंगी हो जाऊंगी। तो यीशु मसीह ने महसूस किया, क्या महसूस किया? कि उसके आत्मा में जो सामर्थ था पवित्र आत्मा का, वो सामर्थ निकल गया और उसको छुआ, चंगाई किया। बोला ऐसा विश्वास मैंने सारे इजराइल में नहीं देखा। कितनी बड़ी बात है पवित्र आत्मा में भरे रहना, और भरने के बाद हमको सेवा करना। आप बिजनेसमैन हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, आपका होटल हो सकता है, कोई भी मिनिस्ट्री हो सकती है, स्टूडेंट हो सकते हैं, लेकिन
पवित्र आत्मा में भरे रहना ये सबके लिए है, खाली पासवानों के लिए नहीं है, खाली बिशप लोगों के लिए नहीं है। सभी लोग, पति पत्नी बच्चे, सभी लोग को पवित्र आत्मा में, जो कोई यीशु में विश्वास करता है उससे पवित्र आत्मा में भरे रहना ये आज्ञा है। सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। सांस कब निकलती है मुंह से? जब हम बात करते हैं, तो जब हम वचन बोलते हैं, जब हम दुआ करते हैं, तो परमेश्वर का आत्मा निकलता है। पास्टर ने कहा कि जो बात किसी को पता नहीं था, मुझे मालूम थी, परमेश्वर को मालूम थी, लेकिन शेखर भाई आए बंबई से, और जो अंदर की बात, मेरी आत्मा की बात, मेरे दिल में जो भी खोट थी, मुझे कान में बताया। मैं कौन हूं? कोई चमत्कार करने वाला नहीं, एक साधारण मनुष्य आपके जैसा। लेकिन जब हम आत्मा में चलते हैं, वचन में चलते हैं, पवित्र आत्मा के साथ चलते हैं, तो पवित्र आत्मा अन्य चमत्कार करता, अद्भुत कार्य करता हमारे जीवन में। अभी मेरे जीवन में यह आशा है कि आप सभी लोग आज के बाद पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होंगे, आज के बाद पवित्र आत्मा का सामर्थ में चलोगे। आज के बाद तुम्हारे लिए कोई भी बंबई से या अमेरिका से, कहां से कोई आने की जरूरत नहीं है। आप लोग ही एक अन्य चमत्कार करने वाले लोग, अद्भुत कार्य करने वाले लोग बनेंगे। मिजोरम में फिर से एक नया संजीवन आने वाला है, नागालैंड में फिर से एक नया संजीवन आने वाला है। कैसे आएगा संजीवन? आपको कोई अमेरिका से आने की जरूरत नहीं है, अभी वीजा भी बंद हो गया, अच्छा हो गया। तो कैसे आएगा सामर्थ्य? आप हमारी बहन मिजोरम से परिपूर्ण आत्मा में भरे रहो रोज सुबह। तो आई एम गोइंग टू क्लोज नाउ, आई एम गोइंग टू चैलेंज यू। तैयार है? चुनौती दे रहा हूं आपको, तैयार है कि नहीं? कितने लोग तैयार है? कितने लोग आज के बाद पवित्र आत्मा में सामर्थ में चलने के लिए तैयार है? जैसे यीशु चला वैसे हमको चलना है। आमीन। कैसे चलेंगे हम लोग? रोज सुबह यूहन्ना 8:1 और 2, यूहन्ना 8:1 और 2। यीशु मसीह रोज सुबह पहाड़ पे जाता, आराधना करता, प्रार्थना करता और फिर मंदिर जाता हो। हमको जाना है पहाड़ पर भी और फिर जाना है मंदिर। हम क्या करते हैं? सिर्फ मंदिर जाते हैं इतवार के दिन, पहाड़ पर जाते ही नहीं। इतवार में एक बार जाते हैं। हेलो, रोज जाना चाहिए पहाड़ पर। क्वायर प्रैक्टिस करती है शनिवार के दिन शाम को, किस लिए? क्योंकि इतवार को मंदिर जाना है। गिटार ट्यून करती है, ड्रम्स ट्यून करते हैं, कपड़े मैचिंग इस्त्री करते हैं, लेकिन कभी दिल ट्यूनिंग नहीं करते। हेलो, पादरी लोग आजकल क्या करते हैं? बाइबल पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, गूगल सर्च करो, एक टॉपिक टाइप करो, 10 लोग का मैसेज मिलते हैं आपको, और मसाला हम तैयार करते हैं, बिरयानी तैयार है रेडीमेड, और हम प्रवचन देते हैं। कौन सा? किसी दूसरे का। खुद कभी विश्वास किया नहीं, खुद कभी हम गए नहीं अकेले। फरीसी लोग कभी पर्वत पर नहीं गए, खाली मंदिर में गए। अब खाली मंदिर में बने रहो तो दुनियादारी आएगी। मंदिर को जाना था। The church is supposed to go to the world, but the world has come to the church. हेलो, अच्छा एक्टर बनना है, बॉलीवुड आने की जरूरत नहीं है, चर्च ज्वाइन कर लो। पॉलिटिक्स सीखना है, पार्लियामेंट जाने की जरूरत नहीं है, चर्च ज्वाइन कर लो। सब दुनियादारी कलीसिया में मिलती है हमको। किस लिए? क्योंकि कोई जाता नहीं है पवित्र आत्मा में, पवित्र आत्मा को ढूंढने के लिए नहीं जाता, वचनबद्ध नहीं है, रेवलेशन में नहीं चलते, सामर्थ में नहीं चलते। लेकिन आज के बाद एक नया दिन है। हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित रहेंगे। कितने लोग आमीन बोलते हैं? आमीन। आज के बाद हम लोग आत्मा में चलेंगे। आमीन। तो क्या करना जरूरी है? मैं आपको चुनौती देता हूं। क्या चुनौती है? नंबर 1, कल सुबह प्रोवर्ब्स 8:17 और 18 लिखिए। प्रोवर्ब्स 8:17 और 18। इंग्लिश में क्या लिखा है? Those who love me will seek me early. जो मुझसे प्रेम करते हैं। कितने लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं? आमीन। जो मुझसे प्रेम करते हैं
वो सुबह भोर उठकर, उसका मतलब क्या है, सूरज उगने से पहले हम लोग एटलीस्ट 1 घंटा परमेश्वर की आराधना करना जरूरी है। प्रार्थना अलग है। लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। प्रेयर इज वॉरफेयर, बट वर्शिप इज फ्यूल टू द वॉरफेयर। प्रार्थना ये एक युद्ध है, लेकिन आराधना इस युद्ध का ईंधन है। जब ईंधन ही नहीं है तो कैसा आपका जो युद्ध आप जीतेंगे? हम तो खाली प्रार्थना करते प्रार्थना कर करके थक भी जाते हैं। कितने लोग थक जाते हैं? प्रार्थना कर करके बोलते हैं यार उत्तर नहीं आया प्रार्थना का, तो हमको निराशा भी आती है। तो हमको क्या करना जरूरी है? आराधना। कितने लोग आराधना करेंगे कल से? सुबह भोर उठकर। भोर उठ के मतलब जो मुझसे प्रेम करते हैं, सुबह 3 बजे 4 बजे खाली आराधना करना। नंबर 1, एटलीस्ट 1 घंटा आराधना करना। नंबर 2, वचनबद्ध, वचन पढ़ना। आराधना के बाद वचन पढ़ना और उसके बाद प्रार्थना करना। किस लिए प्रार्थना करना? इजराइल के लिए, भारत देश के लिए, परिवार के लिए, फैमिली के लिए हमको प्रार्थना करना जरूरी है। अगर प्रार्थना नहीं करोगे तो सामर्थ नहीं आएगा। मैं भविष्यवाणी करता हूं, रोमन्स 8:18 and 19। Your present trials, listen carefully, your present trial is nothing compared to the glory that is coming। अभी जो समस्या आपके जीवन में कुछ भी नहीं है, जो परमेश्वर का रेवलेशन, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का गौरव आपके जीवन में आने वाला है। एक नया दिन आने वाला है, एक नया सामर्थ आने वाला है, एक नया अभिषेक आने वाला है, नया कार्य परमेश्वर कर रहा है। कैसे करने वाला है? जब आप सुबह जाओगे, सुबह सुबह 10 बजे नहीं, 12 बजे नहीं, टाइम मिला तो नहीं। कितने लोग आज के बाद जाओगे? भोर उठकर एटलीस्ट 1 घंटा आराधना करोगे। आमेन। Let us bow down our heads, close our eyes। पिता परमेश्वर में प्रार्थना करता हूं, हमारे भाई, हमारे बहन, हमारे जो लोग परमेश्वर जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया से हैं, पंजाब से हैं, परमेश्वर सिलीगुड़ी से है, मिजोरम से है, नागालैंड से है, परमेश्वर बिहार से लोग हैं, अलग अलग प्रांत के लोग, प्रार्थना करता हूं परमेश्वर कि आपके आत्मा में बढ़े, आत्मिकता में बढ़े। और जब कल से वो सुबह भोर उठकर आपके वचन के अनुसार आपने कहा कि जो मुझसे प्रेम करता है वो भोर उठकर मेरी आराधना करेगा। यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि आप हमको सहायता करो, ताकि हम सुबह सुबह उठकर 4 बजे उठकर हम आपकी आराधना करेंगे, आपकी खोज करेंगे। क्योंकि आपने कहा है कि सुबह उठकर जो मुझसे प्रेम करता है, जो मुझ पर प्रेम करता है, वो भोर उठकर मेरी सेवा करेगा। यीशु मसीह के नाम में हम दुआ करते हैं परमेश्वर, आज के बाद हम आपके आत्मा में बढ़ेंगे, वचन में बढ़ेंगे और वचनबद्ध रहेंगे, ताकि परमेश्वर आपका राज्य, आपका सामर्थ्य हमारे जीवन के द्वारा, हर एक लोगों के द्वारा, हर एक घर के द्वारा, पंजाब में, सिलीगुड़ी में, नागालैंड में, मिजोरम में, नॉर्थ ईस्ट में, सब जगह पर एक नया संजीवन आज के बाद आएगा। आपने भविष्यवाणी की है परमेश्वर कि भारत में एक नया संजीवन आने वाला है, और वो नया संजीवन आएगा नॉर्थ इंडिया से, नॉर्थ ईस्ट से। तो हम धन्यवाद कहते हैं कि आज के बाद लोगों को पता चला वचन के द्वारा कि हम आत्मा है और आप पवित्र आत्मा हमारे परमेश्वर है, और हमको परिपूर्ण होकर पवित्र आत्मा में भरे रहना है। ये आपकी आज्ञा है। हम मांगते हैं परमेश्वर, जो भी बीमार है इस कलीसियाओं में, यदि आप बीमार है तो जहां पर भी आपकी बीमारी उधर हाथ रखिए। पिता परमेश्वर, हम मांगते हैं जो भी बीमार है, शारीरिक बीमारी, आत्मिक बीमारी, परमेश्वर चमत्कार कीजिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थना सुनी,
हर एक दुष्ट शक्ति को हम बांधते हैं। जो भी बीमार है परमेश्वर, जो भी बीमारी है उसको हम डांटते हैं यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा, रोमन्स 8 और 11, पवित्र आत्मा जिसने यीशु मसीह को जी उठाया, वही पवित्र आत्मा उनके जीवन में, उनके शरीर में एक नया सामर्थ करेगा आज के दिन यीशु के नाम में। जिनको नहीं दिखता एक नया दृष्टि दे दो परमेश्वर। जिसके भी हड्डियों में दर्द है उनको परमेश्वर चंगाई दे दो। डायबिटीज हो, कैंसर हो, किडनी की बीमारी हो, जो भी बीमारी है परमेश्वर एक नया सामर्थ उनके जीवन में आए। गरीबी की आत्मा को निकालो परमेश्वर, श्रापित की आत्मा को निकालो और आरोग्य दे दो, संपत्ति दे दो। परमेश्वर मांगते हैं आत्मिक संजीवन आने दो उस जगह पर। धन्यवाद 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 कि आपने हमारी प्रार्थना सुनी यीशु के नाम में परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद यीशु मसीह। In Jesus' name we speak miracle, miracle, miracle. In Jesus' name we pray for supernatural revival will come in that area, Father. In Jesus' precious name, amen.